आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को राम बसु का प्रणाम। किसी साधक ने पूछा है, हमारे शरीर में कुल कितनी नाड़ियाँ होती है? हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ उपस्थित होती हैं। उनमें से भी 3 नाड़ियाँ प्रमुख मानी गई है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ियाँ हमारे मेरुदंड के भीतर स्थित होती है। बाईं नाड़ी ईड़ा नाड़ी के नाम से जान सकते हैं, दाहिनी नाड़ी को पिंगला या सूर्य नाड़ी के नाम से जान सकते हैं। जो बाईं नाड़ी है वह ठंडक देती है, शीतलता प्रदान करती है। जो दाहिनी ओर की जो नाड़ी है, सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी, वह उष्णता प्रदान करती है, गर्मी देती है, हीट पैदा करती है। इसके अलावा आप बाईं नाड़ी को स्त्री नाड़ी के नाम से भी समझ सकते हैं, ईड़ा नाड़ी को। पिंगला नाड़ी को पुरुष नाड़ी के नाम से भी जान सकते हैं, जिसे भगवान शिव जी ने अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी ने जो बताया था, हर व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ही विद्यमान होते हैं, दोनों ही तत्व विद्यमान होते हैं। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, आधा नारी आधा पुरुष। जो स्त्री नाड़ी है यानी कि बाईं जो नाड़ी है, वह भूतकाल का सूचक भी मानते हैं। इसके अलावा जो दाहिनी जो नाड़ी है यानी कि पिंगला जो नाड़ी है, वह भविष्यकाल का सूचक है। और इन दोनों के मध्य जो स्थित है सुषुम्ना नाड़ी, वह वर्तमान का सूचक है। इसीलिए कहते हैं, ना भूत में जीना है, ना भविष्य में जीना है, ना भूत की चिंता करनी है, ना भविष्य की चिंता करनी है। बस आपको वर्तमान में रहते हुए वर्तमान का काम करना है, आपको वर्तमान में जीना है। जहाँ पर उपस्थित है बस वहीं होना है। जब आप वहीं होते हैं तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी है एक्टिव होने लगती है, जागृत होने लगती है। तो उसको जगाने का यह एक तरीका है, वर्तमान में रहना है। इसके अलावा इसको जागृत करने के लिए हम अनुलोम विलोम के माध्यम से भी हमारी बाईं नाड़ी और दाहिनी नाड़ी को सम करने का प्रयास करते हैं। अनुलोम विलोम सीधा और उल्टा, एक से श्वास भरा दूसरे से निकाला, जिससे निकाला उसी से भरा और दूसरे से निकाल दिया। ऐसा करते करते ये दोनों नाड़ियाँ सम चलने लगती है, और जैसे ही सम चलने लगती है आपके प्राण सुषुम्ना से ऊपर उठने लगते हैं, और आपके अंदर स्थित जो सुप्तावस्था में पड़ी हुई है सुप्त शक्ति माँ कुंडलिनी, वह जागृत होकर ऊपर की ओर चक्रास में गमन करने लगती है, और आप मानव से महामानव बनने लगते हैं। आपको उस परमात्मा का अनुभव होने लगता है, साक्षात्कार होने लगता है, आप परमात्मा होने लगते हैं। इसके अलावा आप इस नाड़ी को, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सम करने के लिए आप नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन भी आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करती है, और जैसे ही बैलेंस होता है बस आपका काम हो जाता है। इसलिए आप इन दोनों नाड़ियों पर विशेष तौर पर आपको वर्क करना है, आपको वर्तमान में रहना है, अनुलोम विलोम करना है, नाड़ी शोधन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। आगे बहुत लंबा विषय है, इसको समझने के लिए चक्रास और नाड़ी के लिए मैं आपको बताऊंगा इन नाड़ियों को किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक है। कुंडलिनी को ऊपर उठाया जा सकता है।
हमारे गुरु ने जिस प्रकार बताया कि कुंडलिनी एक साइंटिफिक तरीका है, इसको उठाया जा सकता है। जैसे विद्युत धारा में एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ध्रुव होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में ये दोनों नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला धनात्मक और ऋणात्मक का सूचक है। और जब हम आनापान शक्ति श्वास प्रश्वास लेते रहते हैं, सतत चलता रहता है, तो एक सर्किल बनता है और एक ऊर्जा क्रिएट होती है और धीरे धीरे ये सम होने लगती है आनापान शक्ति से। और जैसे ही सम होने लगती है, हम माँ कुंडलिनी ऊपर की ओर गमन करने लगती है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।